हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम निबंध पढ़ रहे हैं कविता क्या है, जिसकी हमने 2 क्लास कर लिए और उन 2 क्लासों के अंदर हमने जो निबंध का जो सार तत्व था, उसके जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते थे, उन सभी को अच्छे से कवर कर लिया है। इस क्लास के अंदर जो कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है, उस निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, उनको हम देखेंगे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, तो एक के बाद एक जो कंटिन्यू है वो टॉपिक हम करते जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये जो पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, उस पर ये सारी वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज जो कविता क्या है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए, कविता क्या है से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की भाषा में कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण, कार्य, बोधक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की भाषा में कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप, गुण, कार्य, बोधक शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ये उत्तर है इसका कृत्रिमता से बचने के लिए, यानी कृत्रिमता से बचने के लिए। आगे क्वेश्चन है, कविता क्या है, निबंध किस श्रेणी का निबंध है। तो ये समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, कौन सी कैटेगरी का है, समीक्षात्मक कैटेगरी। तो कविता क्या है, निबंध किस श्रेणी का निबंध है, समीक्षात्मक। ऐसे क्वेश्चन ही वहां से बनाएंगे, तो आप इसको अच्छे से दिमाग में रखिए। विश्व साहित्य जब हमसे शैलीकार की मांग करेगा तो बिना किसी हिचक के हम शुक्ल जी को ला उपस्थित कर सकते हैं। ये कथन किसका है, यानी विश्व साहित्य जब हमसे शैलीकार की मांग करेगा तो बिना किसी हिचक के हम शुक्ल जी को ला उपस्थित कर सकते हैं, ये कथन किसका है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में किस विद्वान ने कहा है, आंसर अगले पैराग्राफ में है। तो ये बात डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने कही है। आगे वाला क्वेश्चन है, मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और बद्धापन होता है। यह कथन कविता क्या है, निबंध के किस अंश से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये मनोरंजन वाले जो हमारे अलग अलग भाग किए गए थे, कविता के जो 13 भाग किए गए हैं, उनमें से मनोरंजन वाले भाग में से लिया गया है। किसके द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय अब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है, सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। तो ये किसमें, ये लक्षणा जो हमारे है वहां से है। ये किसके द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है, लक्षणा। यही मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किस संदर्भ में कहा गया है, चमत्कार वाले में। ठीक है, यही मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किस संदर्भ में कहा गया, चमत्कार के संदर्भ। ये एक बहुत ही व्यापक कला है, शुक्ल ने किस संदर्भ में कहा है, काव्य के, काव्य के संदर्भ में ये बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्ण की भिन्न भिन्न प्रणालियां है, कहने के खास खास ढंग है। शुक्ल जी ने इस कथन से किस प्रणाली की ओर संकेत कर रहे हैं, अलंकारों की ओर। अलंकारों को प्रणाली कहा है। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उसमें कमी होती है रागात्मक सत्व की, यानी उसमें रागात्मक सत्व की कमी होती है। कविता क्या है, कविता में कुल कितने खंड है, तो इसमें 13 खंड है। आगे देखिए, कविता क्या है, निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था। ये सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस क्लास के अंदर अच्छे से देखे। तो 2 क्लासों के अंदर हमने अच्छे से इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो देख लिए, और कुछ जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास हमने देखी है, इन 3 क्लासों में जो कविता क्या है, निबंध है, उसमें से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन है इनमें से कवर हो जाएगा।
वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।